नमस्कार दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ऐसी नौकरियों की जिनमें कंप्यूटर ज्ञान या टाइपिंग स्किल्स की आवश्यकता होती है, तो आपको सीपीसीटी के बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीसीटी क्या है, यह किन सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, योग्यता, फीस और वैधता कितनी है और आखिर इसका स्कोर कार्ड कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपीसीटी क्या है। सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमाणन परीक्षा है जिसे कई सरकारी विभागों में अनिवार्य पात्रता के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि आप ऐसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर संचालन, डेटा एंट्री या टाइपिंग का कार्य होता है, तो अधिकांश पदों पर सीपीसीटी स्कोर मांगा जाता है। अब बात करते हैं किन नौकरियों में सीपीसीटी जरूरी होता है। सीपीसीटी मुख्य रूप से इन पदों के लिए उपयोगी है: डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा अन्य कंप्यूटर आधारित सरकारी पद। अब बात करते हैं कि सीपीसीटी की परीक्षा कितनी बार होती है। सीपीसीटी परीक्षा लगभग हर 1 से 2 महीने में आयोजित की जाती है। इसका मतलब है यदि किसी कारण से आपका एक प्रयास सफल नहीं होता तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और जल्द ही दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिल जाता है। अब बात करते हैं सीपीसीटी के परीक्षा पैटर्न की। सीपीसीटी परीक्षा 2 भागों में होती है। पहला भाग एमसीक्यू आधारित ऑनलाइन टेस्ट। इसमें कुल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। समय होता है 75 मिनट का। दूसरा भाग टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश टाइपिंग 15 मिनट, हिंदी टाइपिंग 15 मिनट। दोनों भाषाओं का टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होता है। इसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक और मॉक टाइपिंग का समय भी दिया जाता है ताकि उम्मीदवार कीबोर्ड की जांच कर सके। पूरी परीक्षा सामान्य उम्मीदवारों के लिए लगभग 130 मिनट की होती है। एमसीक्यू में कौन कौन से विषय आते हैं? एमसीक्यू सेक्शन में मुख्य रूप से ये विषय पूछे जाते हैं: कंप्यूटर फंडा कंप्यूटर फंडामेंटल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। इसीलिए केवल टाइपिंग सीखना पर्याप्त नहीं है, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान भी अच्छी तैयारी जरूरी होती है। अब बात करते हैं योग्यता की। सीपीसीटी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं पास होना चाहिए या 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सीपीसीटी के लिए आवेदन शुल्क। सीपीसीटी परीक्षा का आवेदन शुल्क लगभग 660 रुपये होता है। स्कोर कार्ड की वैधता। सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता 7 वर्ष तक रहती है। यदि 7 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो दोबारा परीक्षा देकर नया स्कोर कार्ड प्राप्त करना पड़ता है। अब जानते हैं कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। एमसीक्यू परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। टाइपिंग टेस्ट में न्यूनतम स्पीड इंग्लिश 30 नेट वर्ड पर मिनट, हिंदी में 20 नेट वर्ड्स पर मिनट जरूरी होती है। स्कोर कार्ड में क्या होता है? सीपीसीटी स्कोर कार्ड में आपकी फ़ोटो, व्यक्तिगत जानकारी, एमसीक्यू स्कोर, इंग्लिश टाइपिंग रिजल्ट, हिंदी टाइपिंग रिजल्ट, सभी विवरण दिए जाते हैं। कई सरकारी भर्तियों में केवल हिंदी टाइपिंग क्वालिफाइड होना भी पर्याप्त होता है। इसलिए भर्ती की अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यदि आपका लक्ष्य मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी है और उसमें कंप्यूटर या टाइपिंग से संबंधित कार्य शामिल है, तो सीपीसीटी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसलिए केवल टाइपिंग ही नहीं बल्कि एमसीक्यू सेक्शन की भी मजबूत तैयारी करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीपीसीटी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।